नोटबंदी का आज 21वां दिन है। क्या कुछ अब तक नोटबंदी से जुड़ी बड़ी बातें हैं, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं कि नोटबंदी को लेकर के क्या कुछ असर लोगों पर पड़ रहा है। नोटबंदी का आज 21वां दिन है। बैंकों में कैश की किल्लत अब भी जारी है। लगातार बैंकों में कैश की किल्लत देखी गई। इसके अलावा शर्तों के साथ बैंक से कैश निकालने की सीमा बढ़ाई गई है। ये क्या शर्तें हैं, इसके बारे में हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। मान्य नोट जमा करने पर उतनी ही रकम आप निकाल भी सकते हैं। अब मान्य नोट जो आप जमा कराएंगे उसे आप तुरंत विड्रॉ भी कर सकते हैं। नवंबर की सैलरी से हफ्ते में 24,000 का कैश आप निकाल पाएंगे। 24,000 रुपए केवल कैश में आप निकाल सकते हैं। जबकि अगर आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं या नेट बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो फिर इसकी कोई सीमा नहीं है। आप पूरी सैलरी भी अपनी खर्च कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नोटबंदी का ट्रेन के मुसाफिरों पर क्या पड़ रहा है असर, वो आपको बताते हैं। ट्रेन में कैश यात्रा, देखिए एबीपी न्यूज की खास कवरेज। नोटबंदी के बाद ट्रेन में कैश यात्रा, नोटबंदी का रेल मुसाफिरों पर कितना असर? 500 और 1000 रुपए के नोट खत्म होने के बाद रेल सफर कितना मुश्किल? देश के अलग अलग रेल रूटों पर सफर कर एबीपी न्यूज ने की नोटबंदी की पड़ताल। ट्रेन में कैश यात्रा, एबीपी न्यूज पर आज दिन भर। सबसे पहले बात दिल्ली के पास मेरठ और रेवाड़ी के बीच चलने वाली ट्रेन की। संवाददाता मनोज वर्मा ने इस ट्रेन के यात्रियों से बात की। कुछ लोग नोटबंदी के फैसले से खुश हैं, तो कुछ का कहना है कि उन्हें दिक्कत हो रही है। कुछ महिलाएं हैं जिनका कहना है कि फैसला तो अच्छा है, लेकिन परेशानी भी उठानी पड़ रही है। एबीपी न्यूज नोटबंदी से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त हम ट्रेन के अंदर हैं और जो लोग ट्रेन में सफर करते हैं उनकी क्या राय है, नोटबंदी के बाद उनका क्या सोचना है, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, ये बताइए कि आप ट्रेन में लगातार सफर करते हैं, तो आपका क्या सोचना है इस फैसले के बारे में? नहीं, बहुत ही बढ़िया है जी, इससे बढ़िया कोई मतलब है ही नहीं। बहुत बढ़िया फैसला है, ये देश के बहुत अच्छे हित में। इनका ऐसा मानना है कि इन्हें कोई परेशानी नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इसके बाद। आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? नरेश तंवर, एडवोकेट। दिनेश जी, ये बताइए कि नोटबंदी के बाद क्या कुछ फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप भी? हाँ, बहुत फ़र्क है, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है मोदी जी ने किया है। हमें भी कुछ तो इसकी परेशानी सहन करनी होगी। अगर देश को बदलना है तो हमें भी उनका साथ देना होगा। इसलिए कुछ परेशानी तो ऐसी हैं जो कि हम सहन भी करेंगे और हम मोदी जी के साथ हैं इस मामले में। जब नोटबंदी के बाद क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही किया है। ये ब्लैक मनी है, उसको वाइट करने के चक्कर में जो लगे हुए हैं उससे उन्हीं को प्रॉब्लम है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा विजय सिंह ढाका। जी, आप डेली ट्रेन में सफ़र करते हैं? नहीं, इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे लेवल से ये फैसला ठीक है, पर गरीबों को परेशानी है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो गवर्नमेंट मिलों को कंट्रोल करके पेमेंट नहीं करा सकती, तो हम उस गवर्नमेंट को मानते ही नहीं, चाहे कोई फैसला कुछ भी करे। आपका नाम जानना चाहूँगा। कंचन। हम बैंक में जाते हैं, ठीक है, लाइनें लगाते हैं पूरा दिन, उसके बाद भी हमें कैश नहीं मिल पाता है, तो दिक्कत तो हो ही रही है। अब ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं, 500 का नहीं चल रहा, तो चेंज के लिए दिक्कत तो सभी को हो रही है। ये सबके साथ है, कोई एक हमारे साथ तो नहीं हो रहा। और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। फैसले के बारे में क्या राय है आपकी? मोदी जी का फैसला ठीक है, लेकिन थोड़ा सिस्टम गलत है उनका। चलो, काला धन को एक साइड करने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये सिस्टम तो गलत है ना। उस हिसाब से हमें पैसे वापस भी तो मिलने चाहिए ज़रूरत के लिए। हाँ, लाइनों में लगते हैं ना, लास्ट में जब नंबर आता है ना तो कहते हैं पेमेंट ही नहीं है। 2 दिन में तो गई, वापस आ गई, अब नहीं जाती, कहते हैं पेमेंट है ही नहीं। अब हम इतने बुढ़े हैं, कोई जवान थोड़ी है जो सारा दिन वहीं खड़े रहेंगे। हमने छोड़ दिया, हमने कहा हम जाते ही नहीं। अलग अलग राय है लोगों की इस फैसले के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि दिक्कत हो रही है। फैसला ठीक है, ये तो लोग कह रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है उसको लेकर के लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि लाइनें बहुत लंबी होती है, बैंक में लगना पड़ता है, उसके बावजूद भी नंबर नहीं आ पाता है। तो फैसले से तो खुश हैं, लेकिन जो सिस्टम है उससे लोग थोड़े दुखी हैं। कैमरामैन प्रमोद गुप्ता के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
मुंबई की लाइफलाइन की बात करें तो मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में भी हमने नोटबंदी पर लोगों से बात की। मुंबई लोकल में नोटबंदी को लेकर मिली जुली राय है। कुछ लोगों ने इस फैसले की तारीफ की है और कहा है कि वो अच्छे भविष्य के लिए छोटी मोटी परेशानियां झेलने को तैयार हैं। कई लोगों ने फैसले को गलत भी बताया। नोटबंदी का असर जनता पर किस प्रकार हो रहा है ये जानने के लिए हम मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में है। इस लोकल ट्रेन में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, यात्रा करते हैं और ये सभी लोग किसी ना किसी बड़े विषय पर इसी ट्रेन में चर्चा करते हैं। और पिछले कुछ दिनों से इस ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग नोटबंदी के इस विषय पर अक्सर चर्चा करते हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर नोटबंदी इन पर किस प्रकार असर कर रही है या नहीं कर रही है और समर्थन करते हैं नहीं करते हैं। आपका नाम बताइए। रविश लाला। ये बताइए कि आप जिस प्रकार नोटबंदी का असर आप पर हुआ है या क्या कहेंगे, इसका आप समर्थन करते हैं नहीं करते? जी, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आपने नोटबंदी का बहुत अच्छा फैसला लिया, लेकिन इस बात से सारी पब्लिक नाराज़ है कि उन्होंने जो फैसला लिया वो बिना बैकअप प्लान के लिया। आज इस वजह से हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक है, माएँ बहनें जितने भी लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। कुछ और लोग हैं कह रहे हैं कि बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। इनसे बात करते हो जानते हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। आप बताइए आप क्या करते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र मोरे है। आप क्या करते हैं? मैं बैंकर हूँ। आप बैंकर हैं? अच्छा, तो आपके बैंक में रोजाना बहुत भीड़ होती होगी, आप किस प्रकार टैकल कर रहे हैं, क्या कहेंगे, समर्थन करते हैं नहीं करते हैं और कुछ दिक्कतें आ रही हैं नहीं आ रही? अगर चिल्ला रहे घर में, हम बैंकर है, घर में भी चिल्लम चिल्ले हो रहे हैं। आप बैंक में काम करते हो लेकिन क्या फ़ायदा, हमारे वाइफ को भी 6-6 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये बहुत दुख की बात है। अच्छे दिन की तो हम लोग बहुत आशा कर रहे थे लेकिन बहुत बुरे दिन आ गए। आप क्या कहेंगे, नोटबंदी का असर आपके जीवन पर हो रहा है और समर्थन करते हैं? बिल्कुल, नोटबंदी का हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है कि पहले तो सरकार ने इसका नियोजन करना मांगता था कि इन लोगों ने नियोजन बिल्कुल किया नहीं। आम आदमी आपको देखा जाएगा तो बैंक के सामने, एटीएम के सामने आम आदमी खड़ा रह रहे हैं। कोई बड़ा आदमी नहीं कोई खड़ा रहा है, कोई व्यापारी खड़ा रहे, हमने देखा नहीं कोई व्यापारी खड़ा रहे। तो इसके लिए पहले नियोजन करना मांगता था, फिर बाद में आपका वो बाकी का डिसीजन। ये डिसीजन अच्छा है, हम लोग नहीं ऐसे नहीं मानते, लेकिन इन्होंने पहला नियोजन करना मांगता था, ऐसा हमारा ये है। नाराजगी इनकी ये कह रहे हैं कि गरीबों को परेशान करने के लिए निर्णय लिया गया है। कई सारे लोगों से हमने यहाँ बात की, उनमें से कई सारे लोग इसका समर्थन करते हैं, विचार का समर्थन करते हैं और कहते हैं दिक्कतें अगर आएंगी तो दिक्कतें कुछ दिनों के लिए झेलना चाहिए क्योंकि भविष्य के लिए अच्छा कदम है। और कुछ लोग इस निर्णय से बेहद नाराज़ हैं। उनका कहना है कि ये निर्णय योग्य नहीं है क्योंकि विचार ज़रूर अच्छे होंगे लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो अमल इस निर्णय के ऊपर करना चाहिए था या योजनाएं करनी चाहिए थी, व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई, जिसकी वजह से इन सबको दिक्कतें आ रही हैं। नोटबंदी के चलते देश भर से माता वैष्णो देवी के यात्रियों को यात्रा के दौरान मुश्किलें हो रही हैं। एबीपी न्यूज ने बिहार के मोतिहारी से वैष्णो देवी होकर हरिद्वार जाने वाली हेमकुंड एक्सप्रेस में लोगों से बात की। देश में चारों तरफ नोटबंदी की चर्चा है और इसी चर्चा के बीच हम इस समय कटरा वैष्णो देवी से ऋषिकेश तक चलने वाली हेमकुंड एक्सप्रेस के S8 डब्बे में हैं। ये ट्रेन अभी जम्मू से ऋषिकेश के लिए रवाना हुई है और हम जिस कोच में हैं ये कोच इसलिए खास है क्योंकि इस कोच में करीब 70 यात्री हैं। ये यात्री बिहार के मोतिहारी से आए हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करके अब ये लोग हरिद्वार जा रहे हैं। लंबा ट्रिप है इनका यात्रा को लेकर और इस बार नोटबंदी के चलते इनकी यात्रा पर क्या असर हुआ है खुद इन लोगों से जानते हैं। ये सारे वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हैं और अब जो ऋषिकेश जा रहे हैं। सर, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, आपका नाम? अभय कुमार सिंह। अबे जी, आप वैष्णो देवी गए थे, जी देवी के आपने दर्शन किए, अब आप जी हरिद्वार जा रहे हैं। जी, इस बार नोटबंदी है जी, क्या कुछ आपने इस बार विशेष इंतजाम किए थे यात्रा को लेकर? हम लोग पहले से तो टिकट बन चुकी थी, अब रहा पैसों का सवाल। सरकार का आदेश भी था कि पैसा अब एक बार नहीं निकाल सकते हैं और एटीएम के लाइन में भी लगना पड़ता था, तो हम लोग पहले ही से थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसा निकाल लिए और अपना एटीएम लिए। चलो भाई, वहाँ भी तो वही हाल है, पैसे की तो दिक्कत है, लाइन में तो लगना पड़ता है, मगर फिर भी सरकार के साथ हम लोग हैं और मोदी जी का यह काम ठीक है, धीरे धीरे तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। सर, जब से नोटबंदी हुई है हाहाकार कह रहे हैं, नोटों के लिए मचा है,
आप यात्रा करने आए हैं, जी। क्या कुछ इस नोटबंदी का असर यात्रा पर पड़ा है? कुछ तो पड़ा है, कुछ परेशानी तो है। लोग विशेष जो टारगेट था आगे बढ़ाने का, वो टारगेट थोड़ा ब्रेक करके थोड़ा स्लो करके ही काम चलाया लो। लेकिन काम मैंने एक्चुअली थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता तो थोड़ा मैंने पैसा का मैंने अवेलेबल तो आराम से हो जाता। लेकिन अभी भी जितना आवश्यकता है लगभग काम चलने लायक है, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक। मोदी जी का आदेश है, उस तरह पैसा बैंक वाले ने दिए और 2-3 बार में निकाले और लेकर हम लोग आए हैं। थोड़ा यही परेशानी है कि 2000 के जो नोट है वो नोट यहाँ के दुकानदार लोग नहीं ले रहे हैं, नहीं जल्दी बजा रहे हैं। भी यात्रा पर निकले हैं, आपने टिकट पहले करवाया होगा और इस बीच नोटबंदी होगी, तो क्या आपने कभी ये सोचा अब शायद हम नहीं जा पाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा, लेकिन बहुत परेशानी हुई है पैसा इकट्ठा करने में। किस तरह की परेशानी? परेशानी पैसा जमा करने में। पहले से जो थोड़ा बहुत पैसा था उसको लेकर चले, थोड़ा बहुत बैंक से मिला उसको लेकर चले हैं। तो कभी आपने ये नहीं सोचा था कि अब यात्रा नहीं कर पाएंगे? नहीं, अरे सोचा तो था, लेकिन माता की मर्जी, हम आ गए। ऐसे ही एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने सफर किया दक्षिण एक्सप्रेस में, भोपाल से लेकर इटारसी तक, और स्लीपर क्लास में बैठकर जाना जनता का हाल। देश में नोटबंदी के हुए एक पखवाड़े से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर आलम यह है कि नोटबंदी का असर अभी तक देखा जा रहा है। हम दक्षिण एक्सप्रेस में हैं जो दिल्ली से हैदराबाद की तरफ चलती है, और काफी सारे यात्री हैं जो अलग अलग जगहों से यहाँ पे आ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और हम इन सब लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर नोटबंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं। सर बताइए, कैसा रहा जो नोटबंदी को लेकर जो दुख तकलीफें कुछ कम हुई क्या? ये 2000 नोट से बहुत तकलीफ हो गया, हमारा चेंज नहीं मिल रहा हो। 500 नोट 100 रुपया नोट रहता ठीक था, उससे बहुत मुश्किल। खुले की दिक्कत? हाँ, खुले की दिक्कत हो रही है। और आप बताइए, वो जो एटीएम की लाइनें लगी थी, तो क्या आपको लाइनों में लगना पड़ा? लाइन में से बहुत दिक्कत हो रही है, 2000 से ज्यादा नहीं आ रहा ना, इसलिए। सुबह 6 बजे से लग गया लाइन में, मैं एटीएम के पास। मैं 5 बजे एटीएम में 2000 रुपये बाहर आ गए। वो अब 2000 रुपये लेने चेंज लेने का रात में 10 बज गए हैं। दिल्ली में चेंज होने का 2000 रुपये चेंज का 10 बजे रात पे। वो नोट 2000 नोट के बाद 500 का नोट आने से बहुत फायदा रहेगा। आप क्या कहेंगे, आपको क्या परेशानी झेलनी पड़ी थी? पैसा लेने के लिए एटीएम के पास इंतजार करना पड़ रहा है, कितना देर निकलने का टाइम नहीं मिल रहा है। जो ऑफिस को जाने वाला, जो काम को जाने वाला रहेगा, उसको परेशान हो रही है। आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं हैदराबाद जा रही हूँ। कल दिल्ली में गई थी कॉर्पोरेशन बैंक में नोट लेने, 2-2:30 बजे के बाद कैश खत्म, पैसा नहीं मिला, खड़े होके आ गई वापस। और एटीएम से लाइन नहीं मिलती, बहुत लंबी लाइन होती है, तो हम लोग ले नहीं पाते हैं। तो माने आपकी यात्रा बड़ी मुश्किलों भरी रही? अब वही चल रही है, अब देखिए क्या होगा। 2000 का नोट कोई तोड़ता नहीं है, जो थोड़ा बहुत होता है उसी से गुजारा कर लेते हैं। सर, परेशानियां तो सभी को हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दूरदर्शिता का परिचय है। मोदी जी ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है। आगे सारे पेमेंट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से किए जाने लगेंगे, तो शायद लोग इतना पैसा जमा ना कर पाए। तो आप बताइए, आप कम होगा। मुझे लगता है गरीब और अमीर का अंतर थोड़ा सा कम होगा, जो एक बहुत बड़ा अंतर भारत में आ चुका है। पर चलिए, एक अच्छे नोट के साथ बात खत्म करते हैं कि मैडम ने कहा कि एक अच्छा फैसला है जिसका परिणाम आने वाले वक्त में दिखेगा, लेकिन लोगों की परेशानियां तो बहुत सारी हैं। ट्रेन में जो सफर कर रहे हैं उनको ज्यादा परेशानी है, लोगों को बैंकों की लाइन में लगना पड़ रहा है, यात्रा के लिए ज्यादा ही तैयारी करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में बात यही है कि जो फैसला है ये गरीबों के हित में हो और इसका फायदा जल्दी से जल्दी लोगों को मिले। लोग परेशानी उठाने को तैयार है, मगर बड़ी बात वही है कि इस सरकार का जो फैसले का जो फायदा है वो जनता को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, वरना जनता परेशान तो फिलहाल हो ही रही है। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, दक्षिण एक्सप्रेस।